जिस तालमेल के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया था, ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी थी, वो तालमेल अब बीते दिन की बात हो गई। ईरान पर हमले को लेकर अब ट्रंप और नेतन्याहू खुद ही आमने सामने आ चुके हैं। दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि इसकी खबरें वर्ल्ड मीडिया में सामने आ चुकी हैं। ट्रंप चाहते हैं ईरान से डील, नेतन्याहू चाहते हैं जंग जारी रहे। कहने को नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मतभेद दो वाक्यों का है, लेकिन इसे इतने में समेटना आसान नहीं, बल्कि ईरान जंग को लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ही मंशा अलग अलग थी। सबसे पहले अमेरिका की बात, अमेरिका चाहता था ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की सरकार हटे, तख्ता पलट हो, अमेरिका की शर्तें मानने वाले नेता की सरकार बने। अमेरिका की नजर ईरान के तेल भंडार और हॉर्मुज के नियंत्रण पर थी, लेकिन इजराइल की मंशा कुछ और थी। इजराइल हर हाल में ईरान को कमजोर करना चाहता था। इसके लिए जरूरी था ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना। इजरायली एजेंट्स ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को मारा, अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम के बारे में खुफिया जानकारी दी। ईरान के कमजोर होने से पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट में इजराइल ताकतवर होता। इसके लिए इजराइल और खासतौर पर नेतन्याहू अमेरिका को पहले से ही ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उकसाते रहे। जब बराक ओबामा की सरकार थी, तब भी नेतन्याहू ने जंग का प्लान तैयार किया था। इसका खुलासा ओबामा सरकार में रक्षा मंत्री ने किया है। रॉबर्ट गेट्स से जो बात 17 साल पहले कही गई थी, वही बात ईरान के खिलाफ इस जंग में साबित हो रही है। ईरान के साथ 44 दिन की भीषण जंग और पिछले 40 दिन के भारी तनाव के बाद दोनों ही मकसद पूरे होते नहीं दिख रहे। ईरान की लीडरशिप खत्म होने के बाद भी वहां तख्ता पलट नहीं हुआ, ना ही संवर्धित यूरेनियम हाथ लगा और ना ही हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण हुआ। ऊपर से ईरान की 5 शर्तें, जिस पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान समाप्त हो, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेश में जब्त ईरानी संपत्तियां जारी की जाएं, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा मिले, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण को मान्यता दी जाए। ईरान की इन्हीं शर्तों की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव बढ़ा। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पर हमले जारी रहें, ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बात हुई। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, ईरान पर प्रस्तावित हमला रोकना गलती है, सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। ट्रंप ने रविवार को नेतन्याहू को बताया था, अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्लेजहैमर नाम दिया जाना था, लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने घोषणा कर दी कि मंगलवार के लिए तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रंप ने इस बयान में हमला रोकने की गुजारिश करने वाले देशों का भी नाम लिया। इसमें कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश शामिल थे, लेकिन ये बात इजराइल को नागवार गुजरी। नेतन्याहू जंग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। अगर अधूरा छूटा तो कुछ दिनों में ईरान फिर से ताकतवर बनकर उभरेगा और ये इजराइल के हित में बिल्कुल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।